हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले की स्टडी मटेरियल में संसाधन भूगोल का सिलेबस भेज चुकी हूँ, नोट्स संसाधन भूगोल की परिभाषा, उसका वर्गीकरण भेज चुकी हूँ। आज हम संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र करने जा रहे हैं। भूगोल की विभिन्न शाखाओं की तरह संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित विषय क्षेत्र है, जिसमें हम पृथ्वी तल पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग प्रमुख है। प्रकृति के संपूर्ण संसाधनों के उद्भव, वितरण, उपयोग एवं संरक्षण संबंधी विधियों का अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। मानव सभी संसाधनों का मुख्य संसाधन है। मानव पर्यावरण संबंधों के दौर में मानव की महत्वता को स्वीकार कर संसाधन भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी संसाधन है धरातल में, सबसे प्रमुख संसाधन मानव को सबसे उच्च कोटि का संसाधन माना गया है। अब ये निम्न जो नीचे लिखे हैं 4, ये 4 संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र हैं जिसको हम 4 भागों में शामिल करते हैं। पहला है जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण का अध्ययन। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण का अध्ययन। सेकंड है मानव संसाधन एवं वातावरण से संबंधों का अध्ययन। थर्ड है संसाधनों के उपयोग का अध्ययन। फोर्थ है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अध्ययन। ये तो 4 हैं जिसको हम विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन चारों में अलग अलग क्या क्या शामिल किया जाता है। ये हैं इनकी कैटेगरी, इनका एक फ़्लो चार्ट के माध्यम से हम संसाधन भूगोल का एक विषय क्षेत्र पढ़ते हैं। फर्स्ट है, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण। प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण, इसमें हम निम्न संसाधनों को लेते हैं। कौन कौन से संसाधन हैं जिनका उद्भव होता है और फिर वितरण होता है धरातल पे। ये हैं जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज। संसाधन भूगोल की प्रारंभिक विषय वस्तु में संसाधनों की उत्पत्ति तथा वितरण को सम्मिलित किया जाता है। इनकी उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन कर मात्रा का पता लगाया जाता है। यानी कि धरातल पे जितने भी चीज़ें हैं, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, इनकी हम मात्रा का ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी कम ज़्यादा है। संसाधन भूगोल में मिट्टी है, भूमि है, जल है, खनिज पदार्थ हैं, जीवीय संसाधन है जैसे वनस्पति और जीव जंतु, दोनों को हम जीवीय संसाधन में लेते हैं। और इसके साथ खनिज पदार्थ भी हैं। जैसे जल हमें नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत हिम आदि के रूप में मिलता है। इसके अलावा खनिज पदार्थ हमें धात्विक, अधात्विक भी मिलते हैं। जीवीय संसाधनों में वनस्पति जैसे वन, झाड़ियाँ, घास क्षेत्र, और जीव जंतु में दूध देने वाले पशु, भार ढोने वाले पशु, मछलियाँ आदि सभी जीव जंतु में शामिल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है मानव संसाधन तथा उसका पर्यावरण से संबंध। मानव संसाधनों में किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण, संसाधनों की तुलना में उसके घनत्व और उसके गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मानव संस्कृति के प्रतिरूप को भी एक संसाधन माना गया है। किसी प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के अनुसार ही उसका आर्थिक विकास होता है। संस्कृति के अलावा लोगों का सामाजिक संगठन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही संसाधनों के उपयोग का दृष्टिकोण बनता है। सामाजिक दृष्टिकोण संसाधन दोहन की दिशा निर्धारित करते हुए मानव एवं पर्यावरण के संबंधों को भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम मानव पर्यावरण संबंधों को सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराएं एवं संगठन प्रभावित करते हैं, जिनका अध्ययन वर्तमान में संसाधन भूगोल में किया जा रहा है। ये तो मानव संसाधन और पर्यावरण के संबंधी। थर्ड है, एक मिनट, थर्ड वन है संसाधन उपयोग। संसाधन के
उपयोग का अध्ययन करना भी एक संसाधन भूगोल की विषय वस्तु है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करेगा। कोई जल हो, भूमि हो, मिट्टी हो, वनस्पति हो, सभी संसाधनों का वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई कम और कोई ज़्यादा उसका उपयोग करता है। जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है वैसे वैसे वो प्राकृतिक संपदा का या प्राकृतिक संसाधनों को और ज़्यादा उपयोग करता है। पहले जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होता है वो कई भागों में या कई दिशाओं में उसको प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। और जब तक मनुष्य की कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं करता कोई साधन, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। मानव द्वारा उपयोग किए जा रहे संसाधनों का अध्ययन संसाधन भूगोल की एक मूल विषय वस्तु बन गई है। जैसे पानी है, पानी को हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं? घरेलू कार्य, कृषि फसलों को सिंचित करने के लिए, पशुओं के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, उद्योगों में लिए आदि में, परिवहन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, इन सब का उपयोग में हम जल को लेते हैं। दूसरा है भूमि एवं मिट्टी। भूमि एवं मिट्टी, भूमि व मिट्टी के बारे में एक सेकेंड। इस प्रकार जैसे हम थर्ड पार्ट कर रहे थे, एक सेकेंड। थर्ड वाला है संसाधन के उपयोग का अध्ययन। संसाधन के उपयोग का अध्ययन ये है जिसमें हम फर्स्ट वाला जल, पानी को कहाँ कहाँ काम में लेते हैं? घरेलू कार्य, कृषि में, जल विद्युत में, उद्योगों में, मत्स्य में, जैसे हम उनको नौ परिवहन में, इसमें सब में पानी का उपयोग लेते हैं। सेकंड नंबर पे है भूमि। भूमि का उपयोग हम मानव संसाधन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेते हैं। जैसे कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है, परिवहन है। मिट्टी का उपयोग भी हम फसलों के चुनाव के लिए, भूमि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए नई नई कृषियाँ अपनाते हैं। वन है और चारण भूमि का उपयोग करते हैं। थर्ड वन है भूमि का उपयोग, जैसे हम आपको बताया जगह जगह किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। वर्तमान युग में ऊर्जा के महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन उपयोग योग्य संसाधन माने गए हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पृथ्वी तल के अन्य संसाधन, जल, वनस्पति, जंतु और मानव संसाधन शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है जीवीय संसाधन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जीवीय संसाधन में वनस्पति और जीव जंतु दोनों आते हैं। जीवीय संसाधनों से हम इनको पालतू बनाकर इनसे दूध, मांस, जैसे जीवीय संसाधनों में जीव जंतु जो हैं, जीव जंतुओं को पालतू बनाकर और उनसे दूध, मांस, खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। और पशुओं से खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त अनेक औद्योगिक कच्चे माल भी प्राप्त करते हैं, जैसे रेशे हैं, खाले हैं, सींग है, हड्डियाँ हैं, ये सब जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इनके अलावा हम खनिज पदार्थ भी धरातल से अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं। जहाँ पर चट्टानीय धरातल या पठारी भूमि होती है, वहाँ से हमें अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा फोर्थ पार्ट है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन। संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन कि हम संसाधनों का अतिदोहन कर रहे हैं। जब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम संसाधनों का लगातार उपयोग करते जा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि निकट भविष्य में हमें कभी संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है। उसी दृष्टि से बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधनों के उपयोग की मात्रा जो बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमें संसाधनों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, उसके नियोजन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें उसका मूल्यांकन, संरक्षण और अनुकूल उपयोग और नियोजन रणनीति अभी से अपनानी पड़ेगी। मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय में प्राकृतिक संसाधनों में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो बहुत पुराने समय में संसाधन भी कम थे संसाधन ज़मीन में, लेकिन मनुष्य को इतना नॉलेज नहीं था कि वो धरातल में संसाधनों का दोहन कैसे करते हैं। जनसंख्या भी कम थी, मनुष्य का बौद्धिक विकास भी नहीं था। लेकिन अपनी बौद्धिक विकास अब जो वर्तमान समय में जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास द्वारा मानव ने प्रकृति से बदलते हुए संबंध स्थापित कर उपयोगी वनस्पति, जीव जंतुओं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का अधिकाधिक विकास एवं उपयोग किया। फलस्वरूप संसाधनों का अति दोहन चलता रहा, जिसमें पर्यावरण तत्वों में गिरावट होने लगी। ऐसी स्थिति में
जैसे जैसे पर्यावरण तत्व खत्म होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें संसाधनों का संरक्षण करना होगा। ऐसी स्थिति में संसाधन प्रबंधन और नियोजन की आवश्यकता हमें महसूस की गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट